ओम नमः शिवाय। माताओं और मेरी प्यारी बहनों, आज हम आपको तीज की ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं तीज की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए ये कथा उन्हें सुनाई थी। हरियाली तीज का व्रत कथा किस प्रकार है, ये सब उन्होंने उन्हें बताया था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने मुझे पाने के लिए अन्न जल का त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी एक दिन तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को अपना मन से पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखित हुए और सोचने लगे, यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर में ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दी, लेकिन तुम फिर भी नहीं मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की है। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कर दें। ऐसा पार्वती जी ने अपने पिता से कहा। उसके बाद पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन और लोक नृत्य किया जाता है। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का रिवाज है। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओम नमः शिवाय।